पिछले क्लास में जो सिलेबस हम लोगों ने देखा था, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर रीजनिंग का सिलेबस देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी की बात होगी जो सिलेबस में हमारे सिविल सर्विस में। तो एनालिटिकल एबिलिटी पे हम लोग जो है जो अभी चैप्टर पढ़े हैं एनालिटिकल एबिलिटी से संबंधित, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म न्याय निगमन, ठीक है। सबसे पहले अब ये पूछा जाए कि ये कहाँ का रहने वाला है, सिलोजिज्म जो है, सिलोजिज्म जो है कहाँ का रहने वाला है, आइडिया से क्या है, यानी रीजनिंग में किस एरिया से आता है। अभी मैंने बताया एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित, जिसमें दो चीज होता है, विश्लेषण करना होता है, कथन और निष्कर्ष है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, दो चीजें होता है। और दूसरा होता है कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, ठीक है। अब इस तरह से हम अगर देखें पिछले सिलेबस में, यानी जो हमारे पास सिलेबस मौजूद है जिसको हमें पढ़ना है, कथन और निष्कर्ष जो है कई टॉपिक में आए हैं, जैसे आर्गुमेंट वाले कई टॉपिक में क्या हुआ ना, तो कॉमन है टॉपिक में क्या क्या लिखा जाए बताओ, निष्कर्ष से संबंधित, स्टेटमेंट और निष्कर्ष से संबंधित कई टॉपिक मैंने कराई थी। हाँ, ये जो कई है स्टेटमेंट, कथन और पूर्व धारणाएं, और कथन और तर्क, और कथन और कार्यवाही, ये चैप्टर हैं। ये हम इसमें भी देख रहे हैं कथन, लेकिन सिलोजिज्म जो है ये एनालिटिकल में आएगा, और बाकी जो चैप्टर है कथन वाले वो लॉजिकल रीजनिंग में आएगा। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल में क्या फ़र्क है, लॉजिकल और एनालिटिकल में तुम बता दो। रीजनिंग किस चीज़ का टेस्ट ले रहा है तुम लोग? लॉजिकल रीजनिंग तार्किक क्षमता जो तुम्हारी, और एनालिटिकल विश्लेषणात्मक जो तुम्हारी क्षमता है। तो इसमें विश्लेषण करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता को इसमें नहीं देखेंगे, बल्कि और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे वो लॉजिकल के अंतर्गत आएगा, और ये सिलोजिज्म जो है एनालिटिकल एबिलिटी के अंतर्गत। अब हम ये देखेंगे कि सिलोजिज्म कहते किसे, व्हाट इज, पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सिलोजिज्म। एरिया तो पता चल गया कहाँ का है, एनालिटिकल है, लेकिन व्हाट इज सिलोजिज्म, सिलोजिज्म क्या है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे ये है लॉजिकल क्रिएशन एंड द डिस्कशन ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स। संबंध क्या है, संबंध वगैरह, हाँ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को बताते हैं, ठीक है ना। एक हिंदी में हम कहते हैं सीधे कि रिलेशनशिप को बताता है। ये क्लियर हो जाएगा तो अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे और निष्कर्ष पे आएंगे। स्टेटमेंट में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम ये जानते रहेंगे तो सवाल को आसान होगा, हमें हल करने में आसानी होगी। पहला जो है
कि रिलेशन क्या है। कोई भी कथन है तो कथन के बीच में क्या रिलेशन बता रहा है, ठीक है ना, क्या इंफॉर्मेशन देता है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन। जो कथन है वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को बताता है। और जब रिलेशन को बताएगा कोई भी स्टेटमेंट होगा तो वो बहुत ज़रूरी नहीं है कि लॉजिकल, कोई भी कथन जरूरी नहीं है कि इसमें लॉजिकल हो। हाँ, जैसे कह सकते हैं सारे कुत्ते बिल्ली हैं, तो अब लॉजिक नहीं वहाँ ढूंढना, वो तो है ही, सब कुछ है। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा कि इलॉजिकल नेचर का भी हो सकता है, इलॉजिकल नेचर, ठीक है। पहला क्या हुआ, सारे कुत्ते, पहला पॉइंट क्या हुआ, यानी स्टेटमेंट पहला लॉजिकल हो सकता है, रिलेशन। दूसरा कि वो जरूरी नहीं लॉजिकल है, आप उसमें लॉजिक न लगाइए, ये कैसे संभव है। जो कथन है बिल्कुल उसको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह मानिए। तीसरा पॉइंट यही समझ लीजिए कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है इस क्वेश्चन के लिए। अगर सारे कुत्ते बिल्ली हैं तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल ट्रूथ। ये तीन चीज कथन के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद निष्कर्ष के बारे में क्या है। पहला जो है वो जो रिलेशन बताएगा वो डायरेक्ट रिलेशन बता देगा, यानी कथन क्या है, जो रिलेशन है वो डायरेक्टली बता देगा। कंक्लूजन को क्या है, कंक्लूजन तो ऑलरेडी बता देता है जो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये क्या है, जो रिलेशनशिप है वो हिडन होता है। इसमें जो रिलेशनशिप बताएगा वो हिडन होता है। और इसको हम जो है हल करने का क्या तरीका है कि वेन डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेन डायग्राम के थ्रू हम इसे हल करेंगे। तो 3 पॉइंट पहले देख लो इस तरह से करके। स्टेटमेंट के 3 पॉइंट क्या होंगे मेन में, इट्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स, यानी यह हमें दो तथ्यों के बीच, दो चीजों के बीच रिलेशनशिप को बताता है। दूसरा है जो ये इलॉजिकल होगा, मतलब जरूरी नहीं कि वो लॉजिक उसमें तलाश करता है, ये हो ही नहीं सकता। तो इलॉजिकल, इट्स यूज टू बी इलॉजिकल इन नेचर। और तीसरा है वी विल हैव टू एक्सेप्ट इट एज यूनिवर्सल। हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन के तरह, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट जो है स्टेटमेंट के लिए हो गए। अब कंक्लूजन में क्या है कि ये इसमें जो क्या है, ये क्या बताएगा, इट यूज टू टेल अस अबाउट द हिडन रिलेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बीच जो छुपे हुए रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उसको निष्कर्ष बताया, ठीक है ना। एक चीज ये हो गई। अब इसको बहुत से जगहों पे अगर किसी ने पढ़ा होगा तो 150 मेथड एक है, उसके अकॉर्डिंग लोग हल करते हैं, या AIE मेथड है, लेकिन इसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हर जगह इम्प्लाई मतलब एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट, जैसे हम बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का होता है, तो स्टेटमेंट कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहले तो 2 पॉजिटिव नेगेटिव, अब पॉजिटिव नेगेटिव में 2 चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। इसमें जो कथन कहने का तरीका है वो चार ऐसे
सब्जेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल इसमें होता है। 4 शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक होता है आल और एक होता है जीरो, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं 0% और 100%। ठीक है ना, 0% और 100%। इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो फर्स्ट क्लास हो, कोई नहीं है, तो क्या होगा 0। सभी बच्चे फर्स्ट क्लास हैं तो 100%। ये दो चीज क्लियर हुआ, आल और नो। यानी अगर इन सब चीज़ों को परसेंटेज हटा भी दें तो ये 0 का मतलब नो से है और ये क्या हो जाएगा आल से हो जाएगा। अब इनके बीच जितने भी चीज़ें आएंगी 10% से लेकर 90% या 1% से लेकर 99% क्या होगा, कुछ केंद्र आएंगे, कुछ होंगे या कुछ नहीं होंगे। कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन थे या कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीजन नहीं थे। तो कुछ के लिए मान लीजिए सम या कुछ हो गया और सम नथिंग कर सकते हैं, ये नहीं समथिंग या सम नॉट, कुछ नहीं। जैसे कुछ बच्चे इसमें से फर्स्ट डिवीजन नहीं थे लेकिन कुछ बच्चे थे भी, तो इसके लिए सम या सम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए कुछ कई वर्ड्स ऐसे हैं जिसको तुम लोग अपने नोट्स में शामिल करो। जैसे अगर सम आता है तो लिख लो इसको। तो सम के लिए कितने वर्ड्स का इस्तेमाल क्वेश्चन में हो सकता है, ये देखिए। अच्छा, पॉजिटिव में इसमें क्या होगा, दो तरीके से होंगे, सम ये होंगे या कुछ होंगे पॉजिटिव में या आल होंगे पॉजिटिव में। ठीक है ना। उसी तरह से नेगेटिव में जो हो वो क्या होगा, या तो सम नॉट होगा या नो होगा। नो का मतलब ये 4 हो गए। अब सम के लिए कितने वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चन में, इसको लिख लो। फ्यू, एट लीस्ट वन, हाँ, ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम। मैक्सिमम भी होगा सर, मैक्सिमम में भी कुछ ही होगा ना, सारे तो होंगे नहीं, आल नहीं होंगे ना मैक्सिमम में। मैंने कहा ना इसके बीच का कोई भी होगा तो वो क्या होगा, सम होगा या सम नॉट होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, सम होगा, नेगेटिव में क्या होगा, सम नॉट होगा। तो अभी हम जो ये देख रहे हैं सम के लिए कौन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, ये पॉजिटिव जो होंगे, मेनी, यानी कई बच्चे। उसके बाद मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मेनी, मैंने हो गया सर, मेनी हो गया, मेनी मोर, या आदमी कहते हैं सामान्य तो जनरली। ठीक है, इतना देखिए। आर में क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं, इसको लिखिए। ईच, आल के लिए प्रत्येक बच्चे, एवरी,
एनी, कैसा? एनी या 100%। अगर 100% भी कह दिया गया तो आल हो गया। और सम नॉट के लिए कुछ वर्ड्स हैं दो तीन, जैसे हार्डली, सेल्डम, सेल्डम वगैरह। नो के लिए जो लिख लो नन, नेवर, ऑल नॉट या नो वन। क्लियर हो गया? प्रश्न ये चार ही क्यों है? चार ही से जो है आपको जो है स्टेटमेंट आएगा। सभी, कोई नहीं, या जितने वर्ड्स लिखा देंगे इसी से क्वेश्चन आना है। इसी बात नहीं है। तो इसमें तुम्हें दो चीजें पकड़ दी हैं। एक तो ये देखो जैसे नो और आर, ये दोनों में समानता क्या है? ये दोनों में समानता ये है कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो स्टेबल अपनी जगह पे। नो भी बिल्कुल किनारे इधर जीरो, यानी स्टेबल है अपनी जगह पे, कोई नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं। या सभी स्टेबल है, इसके बीच में कोई भी आंकड़ा होगा वो स्टेबल नहीं होगा। बहुत सी संख्याएं, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, दो चीजें स्टेबल है, नो और आर। ठीक, बाकी कोई भी स्टेबल नहीं है। ये चीज हो गई। अब वे जो डायग्राम हम बनाते हैं उसको बनाना हमें सीखना होगा। लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें, लेकिन देख लें ताकि हम क्वेश्चन पे फिर जाएंगे ना, और सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। सिलोगिज्म क्या है देख लिया है तुम लोगों ने? पीछे से बता दो तुम, नहीं दिखा? आगे आ जाओ, चलो आगे आओ, आगे आओ, इसको अपने बराबर में बैठा दो। देख लो इसका थोड़ा किया है कि नहीं किया। व्हाट इज सिलोगिज्म? देखो कोई भी चैप्टर है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हमें आना चाहिए। हर चैप्टर की शुरुआत में कि क्या है, इसके बारे में क्या जानते हो। सिलोगिज्म तुमसे बोला जाए तुम क्या जानते हो सिलोगिज्म के बारे में? तुमने पढ़ लिया, इतना तो पढ़ ही लिया कि सिलोगिज्म क्या है, क्वेश्चन नहीं हल दिया। वेन डायग्राम पे इसको हल करते हैं, ये भी पता है। लेकिन जब तुम चैप्टर खत्म होने के बाद कहोगे कि हमें कुछ आइडिया नहीं सिलोगिज्म है क्या, तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज सिलोगिज्म? इसका जवाब तुम क्वेश्चन क्लास खत्म होने के बाद खुद से ढूंढो कि क्या मैं जानता हूँ इसका जवाब। उसके बाद कोई भी चैप्टर उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए अभी तुम सिलोगिज्म पढ़ रहे हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोगिज्म नोट करें। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोगिज्म। तुम जब घर जाओ तो इसको, इस क्वेश्चन को खुद से पूछो, क्या इसका जवाब दे पा रहे हो? और बाकी उसके बाद बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे तीसरे, या क्वेश्चन हल करो। लेकिन हर चैप्टर में तुमको इंट्रोडक्शन और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अभी जो बताया जा रहा है वो क्या है, इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम सीधे सवाल पे आ जाएंगे, प्रैक्टिस
सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? तो क्या लिखा था तुमने? तुम बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। रिलेशन बिटवीन, हाँ ठीक है, सही है। अगला तुम बता दो स्टेटमेंट के, सर हमारे स्टेटमेंट क्या बताता है? स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है? ठीक है, दूसरा कि लॉजिकल है या इलॉजिकल है वो होता नहीं। लॉजिकल इलॉजिकल नहीं, हो सकता है इलॉजिकल। लॉजिकल नहीं ना, उसमें ये मत कहो, कोई लॉजिक की बात नहीं करता। वो जो स्टेटमेंट है, इसीलिए अगला लाइन जो है क्लियर कर देता है कि जब तुम क्वेश्चन हल करोगे तो स्टेटमेंट को बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से मानोगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सर हो भी सकते हैं। हाँ, ये मेन चीज। वो अगर इस क्वेश्चन से हट करके, सिलेबस से हट करके देखोगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ मत ढूंढ लेना, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढूंढना है। ये जो इसने कथन कह दिया वो समझ लो इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष और चीजें आ गई। ठीक है, तो तीन चीजें ये हो गई थी। कंक्लूजन में मैंने बताया था ये क्या कहता है, ये जो कथन है, जो रिलेशन बताया जा रहा है उसके लिए रिलेशन कंक्लूजन बताया। ठीक क्या? उसके बाद अगला है कि स्टेटमेंट जो है उसके दो प्रकार हैं। पीछे से तुम बताओ। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, तो पॉजिटिव में क्या क्या है? सर पॉजिटिव में ऑल आएगा और सम। ऑल और सम। ठीक है। नेगेटिव में बता दो। सही है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कुछ वर्ड्स बता दिए थे, वो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो है ये वर्ड सम के अंतर्गत आएगा, आल के अंतर्गत आएगा, नो के अंतर्गत आएगा या सम नॉट के अंतर्गत आएगा। चार ही क्यों है? ये चार शब्द ही क्यों है? इसको भी मैंने बताया। इसी के अंदर सब आ जाएगा। ये दो तो स्टेबल हैं और इनके बीच जो दो अनस्टेबल वर्ड्स हैं उसके अंतर्गत बाकी चीजें आ जाएंगी। ठीक। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन को वेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव में हम लिखें तो क्वेश्चन अगर बनता है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सम मान लीजिए ये है, ए है, सम ए आर क्या है? बी है। सम ए आर बी, ये जो ए है इसका कुछ हिस्सा बी भी है। एक डायग्राम में अगर हो कि आर ए आर बी, ये जो हो रहा है उसके अंदर आर जो है, ए जो है वो जो है बी, ये है पूरा का पूरा नहीं, ये जो है वो मतलब सही पूरा आर, आर जो ए है वो बी, सम और आर में जो पॉजिटिव है उस पर कुछ हम क्वेश्चन देखें। ठीक है, इसमें छोड़ दिया।
गुलाबी है, कथन। सभी हरे गुलाबी हैं। सभी सफेद गुलाबी और सभी हरे। गुलाबी अब निष्कर्ष में पहला लिख, कुछ गुलाबी हरे हैं, कुछ गुलाबी हरे हैं, और दूसरा स्टेटमेंट लिखो, कुछ गुलाबी सफेद हैं, कुछ गुलाबी सफेद है। ठीक है। अब इसमें जो है, जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न है उससे ही तो निकालना पड़ेगा ना, तो उसको बड़ा ध्यान से लिखो, ऑप्शन से। तो लिखो ए में या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष प्रथम, या निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। या तो फर्स्ट और या तो सेकेंड, जिसका मतलब दोनों को नहीं कह रहा, कोई एक अनुमान था। हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज करेंगे ना इसको। दूसरा जो है इसको लिख लो, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला लिख लो, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। और चौथा ऑप्शन में लिख लो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुकरण करते हैं। अब जो है इसको हल करो और चुप रहो, हल करके हाथ खड़ा करो। सर इसमें दोनों निष्कर्ष का अनुकरण होता है, ये वाला सही है? ये सही है। फिर पीछे चले गए, क्यों? अरे तो इस तरफ इसके बराबर में आके बैठे। पीछे आठ देखो, तुम्हीं से पूछा जाएगा ज़्यादातर। तुम बताओ कौन सा है सही? डायग्राम दिखाओ, डायग्राम बनाओ उसका। फिर डायग्राम बनाओ। ना गलत। क्वेश्चन का जवाब सही है। ये कहाँ है? हाँ चलो चलो हाँ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो, सभी सफेद गुलाबी और सभी हरे भी गुलाबी। सफेद और हरे में तो
पहले तो ये क्या हो गया, गुलाबी हो गया, और इसी के अंदर सभी सफेद और सभी हरे। यानी पूरा हरा और पूरा सफेद गुलाबी है, यानी मतलब कुछ गुलाबी हरा भी है और कुछ गुलाबी सफेद भी है। क्लियर हो गया? सही है, लेकिन तुम हाँ वो टच करेगा पता चलेगा कुछ में घुस जाएगा बराबर, कुछ जो ही जाएगा, जैसे ये फॉर्मेशन हो जाएगा, इसने बना दिया कुछ वाला। इसका जवाब क्या है? इस वेन डायग्राम को जरा व्याख्या इसको करो कि क्या कहा जा सकता है इसको। एक ही आदमी बोलेगा तो थोड़ा सी बेहतर है, तुम बताओ बच्चे। और बस यही चीज ये समझना, इसमें पूरा गुलाबी हरा नहीं है ना पूरा गुलाबी सफ़ेद है, लेकिन पूरा हरा और पूरा सफ़ेद ये दोनों जो है पूरे गुलाबी हैं। अब इसमें तर्क ना लगा देना कि सफ़ेद गुलाबी कैसे हो जाएगा, लॉजिकल होगा नहीं सर, लॉजिक मैंने पहले ही कहा इलॉजिकल, ये पॉइंट जानना जरूरी है, तो शुरू के 3 पॉइंट लिखाए हैं। अगला इसी तरह से देखो, सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ फल हैं। सभी पेड़ फूल है सर, सभी फूल पेड़ हैं। पहला है कथन स्टेटमेंट, सभी फूल पेड़ हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है सभी पेड़ फल हैं। अब कथन लिख लो, ये डिस्कस में पहला लिख लो कि कुछ फल फूल हैं, कुछ फल फूल हैं, और दूसरा डिस्कस है सभी फूल फल हैं। तो डायग्राम जो बनाओगे वो कथन का बनाना है। डायग्राम किसका बनाओगे? कथन का बनाओ। इसका जो आंसर है वो टेबल हैं? टेबल तो वैसा निष्कर्ष अभी बताया कहाँ मैंने, वो ऑप्शन कहाँ बताया? वो बता रहे थे टेबल ऑप्शन जब बताया नहीं, ऑप्शन जब खुलेगा तब तो बताओगे। सुन लो, लिख लो उसको भी, वो नहीं लिखोगे तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे ना। पहला में है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। केवल एक करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, या तो 1 करता है या तो 2 करता है। तीसरा में और डी है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सर एक बार ऑप्शन पहला है केवल एक निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। दोनों, और सी सर क्या है? सी जो है या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सी में सिर्फ ये तो डी में हो गया। क्या बता रहे डी वाला सर, हाँ? डी डी केवल 2 केवल 2 तुम बता रहे हो। सर बी केवल एक। अच्छा, ये तो अलग अलग जवाब आने लगे। क्या अब कथन को देखो, कथन का जरा वेन डायग्राम दिखाओ, क्या बनाया हो? वो नहीं बताया सर, वो तो बनाना है पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कितना समझ पाए। हाँ, डायग्राम दिखाओ। हाँ सही है, डायग्राम सही है। उसमें कुछ है, क्वेश्चन में कुछ दिया है, पहले ये बताओ। कुछ के लिए मैंने ये बताया है, सभी के लिए ये फॉर्मेशन बनेगा। पहले ही डायग्राम बना के दिखाएगा, जब कुछ आएगा
तो इस तरह का फॉर्मेशन आएगा। कुछ इसमें है स्टेटमेंट में कहीं, इसमें तो लिखा है कि सभी फूल पेड़ है और सभी पेड़ फल है, तो ये सभी वाले फॉर्मेशन में आएगा ना। कौन सा? हाँ सही है। अब बताओ जवाब। हाँ तो डी वाला है सर। ये वाला? हाँ अच्छा, सभी जो फूल है वो फल है सर। सभी पेड़ फल नहीं है सभी पेड़, हाँ वो तो है ही सर। और सभी फूल पेड़ है नहीं, सभी फूल फल है सर। नहीं, निष्कर्ष पढ़ो। कुछ फल फूल है यस सर। और सभी फूल फल है। यस सर। सभी फूल फल है। है, सही। हाँ ये सही है सर। और पहला वाला गलत है सर। उसका नहीं होगा ना, आपका सही भी होगा। तो गलत है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम पे देखो। तुमको खुद ही बनाया हो डायग्राम इस तरह से। उसमें फूल में फल है। डायग्राम तो सही बना दिए हो, पता चला दो पहला हो जाएगा। तो दोनों ऐसा है। दोनों पहला होगा इसका। डायग्राम कैसे बना है दिखाओ। सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ हैं और सभी पेड़ फल हैं। हो गया। तो पहला निष्कर्ष क्या है कि सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पेड़ हैं, सही है। और सभी पेड़ नहीं, सभी फल फूल हैं, सभी सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। ये दोनों आंसर करेंगे पहले। हाँ दोनों हो गए। तो तुम तो एक कह रहे हो ना सही। ये दोनों हैं। हाँ सही है। हाँ तुम्हारा सही। देख के तो नहीं बता दिए किसी का। हमें आपने के जगह चलो ठीक है। कुछ परसेंट क्वेश्चन कुछ हैं? कुछ वाले कुछ पे भी आए पहले, अभी एक दो और प्रैक्टिस हो जाए, तुरंत कुछ पे ना जाओ। अभी सभी वाले 5 क्वेश्चन कम से कम करो। सर एक बार अब देख रहे हो ना कितना कंफ्यूजन है। सर एक बार बना के बता दीजिए सर। ये सर जो अभी किसी ने गलत नहीं बनाया। मेरा सही तो बना है, लेकिन वो कुछ हो गया सर। कुछ जो फल है वो फल है सर। एक क्वेश्चन और लिख लो पहले। कुछ का तो अभी बताया था ना, इससे पहले का जो क्वेश्चन था कुछ वाला था। यस सर। हाँ अच्छा, सभी वाला था। चलो सभी का एक लिख लो। सभी सड़कें वाहन हैं। कथन है, सभी सड़कें वाहन हैं। पहला कथन ए, कथन ए। और कथन बी जो है, कुछ वाहन पेड़ हैं। निष्कर्ष में पहला फर्स्ट लिखो। कथन को ए और बी में लिखते हैं और निष्कर्ष को फर्स्ट और सेकंड में। कुछ पेड़ सड़कें हैं और दूसरा निष्कर्ष लिखो, सभी वाहन पेड़ हैं। सभी वाहन पेड़ हैं। तो निष्कर्ष में उसी तरह का होगा कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया ऑप्शन। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। 4 ऑप्शन हो गया। तुम बहुत स्लो हो। लिखा कुछ लिखा, पिछला क्वेश्चन लिखा। सर जो है वो मेरा
सड़क वाहन है, हैं? दोनों निष्कर्ष गलत है। बोलो पहला लाइन क्या है? मेरे यहाँ पहला सही है। पहला लाइन क्या है? कथन क्या है? ऑल रोड्स आर, तो ऑल रोड जो हो गया व्हीकल हो गया, यही हुआ ना। अगला स्टेटमेंट क्या है? सम व्हीकल, यानी व्हीकल का कुछ पार्ट्स जो है क्या हो गया? ठीक, यही है ना। अब निष्कर्ष पढ़ो। कुछ पेड़ सके हैं, कुछ पेड़ सड़कें हैं, अगला अगला निष्कर्ष पढ़ो। सभी वाहन पेड़ हैं। सभी वाहन, सभी वाहन पेड़ है नहीं, कुछ हैं। फिर तो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के देखिए। डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने में अगर दिक्कत हो रही है तो उसको सीखने की जरूरत है, और वो जो मैंने पहले ही रूल बता दिया है कि उसी के अकॉर्डिंग बनना है। हाँ देखो, अभी मैं बताना चाह रहा था। अब इसमें ये कह देगा कि कुछ वाहन पेड़ हैं और कुछ सड़कें भी पेड़ हैं, तो इसका एरिया थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और ये हो जाता है, तो निष्कर्ष बदल जाते हैं अपने आप, जवाब अलग हो जाता है। कुछ यानी कुछ तो पेड़ है वो। अब डायग्राम में थोड़ी सी गलती अगर कर दी है और अगर रोड को भी पेड़ बना दिए, जबकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो लिख दिया गया वही है, यहाँ थोड़ा भी गलती करो फिर पूरा पूरा जो है निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज जो है कुछ पे और सभी पे थोड़ी बात होगी, फिर अगली क्लास में क्योंकि सिलाबस भी हमें आगे भी कथन स्टेटमेंट उसका मैंने बताया ना कि 150 मेथड है, लेकिन वो क्या कहेंगे इसको, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अब उसको ऐसे कि हर जगह वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें जो तुम्हारा बेसिक नॉलेज पहले से है वेन डायग्राम में, उस समझ को अगर डेवलप करोगे तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। अब ये समझ लो बेसिक है, हम सीधे टॉप पे नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जैसे वो भी बैंकिंग वगैरह में जो रीजनिंग का स्टैंडर्ड है वो अलग है, सीए में तो भाई तुम्हें एनालाइज करने के लिए ये भी काफ़ी है। ठीक है ना, अभी इसमें कितनी गड़बड़ी हो रही है, जब ये समझ लो कि इसकी प्रैक्टिस तुम बहुत बेहतर कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, समझ भी बढ़ेगा, लेकिन जो आपका क्या कहते हैं बेसिक जो चीज़ें हैं वो नहीं बदलेंगी। इसीलिए डिफिनेशन और उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट इतना जानना चाहिए हर चैप्टर का, इतना जानते रहोगे उसके बाद सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हैं। जैसे क्वेश्चन लिखो, कुछ ड्राइवर रेसर है, कुछ ड्राइवर रेसर हैं, और कुछ रेसर पायलट हैं। रेसर 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 तो समझ रहे हो, धावक, रेसलर होगा तो दूसरे हो जाते हैं। कुछ ड्राइवर रेसर हैं, पहला है कथन में, ये मान लो कथन इसको, और दूसरा में तो कुछ रेसर पायलट हैं। हम निष्कर्ष में लिख लो कुछ पायलट ड्राइवर हैं। पहले तो सुनो, निष्कर्ष मत लिखो, तुम डायग्राम बनाओ, पहले कथन का डायग्राम बनाओ। सबसे सही तरीका ये है कि डायग्राम बनाओ।
वही डायग्राम बनाओगे और निष्कर्ष जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये सही है या गलत, अनुसरण करता है या नहीं करता है। कथन के अकॉर्डिंग बना लो। अब लिख लो निष्कर्ष। कुछ पायलट ड्राइवर हैं और कोई भी पायलट ड्राइवर नहीं है। कोई भी पायलट ड्राइवर क्या बोला क्या सर आप उसके द्वारा? क्या सेकंड वाला क्या बोला सर आपने? सेकंड वाला कुछ ड्राइवर सिर्फ दो नहीं, आप उसका उसका वो लिखोगे ना, क्या कहते हैं ऑप्शन, ऑप्शन में लिख लो या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हाँ? केवल 2 क्या डायग्राम देखा तो तुम लोग? सर दो से ही दिखा दो। मुझे दोनों लगता है कि दोनों सही हो। क्या करते हैं? तुम्हारा तुम कुछ जवाब के और करीब जा रहे हो। क्योंकि जब कुछ प्राइवेट ऐसा एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने का मतलब है कि कुछ और करीब जा रहा है, कोशिश कर रहा है। कथन क्या है? कह रहा है कि ना क्या है? कौन सा है? तुम्हारा जवाब क्या है? नीचे वाला के ऊपर बोलो। इसमें क्या दिया है कि कुछ ड्राइवर रेसर हैं, कुछ रेसर पायलट हैं, कुछ ड्राइवर रेसर हैं और कुछ रेसर पायलट हैं। हाँ? एक चीज जो छुपा है, छोटा है तभी तो हम लोग ऊपर जो कथन दे रखा है उसमें इतने में क्या छुपा है? इसका डायग्राम एक तरह से और बन सकता है, जैसे पीछे वाला लड़का आके बताया। कुछ ड्राइवर जो है क्या है? रेसर है, ये है ना। कुछ रेसर पायलट हाँ, कुछ रेसर पायलट है। ये थोड़ी कहा कि कुछ जो है पायलट ड्राइवर नहीं है। ये कहा कहाँ? कथन में तो है नहीं। तो ये भी डायग्राम एक बनेगा। कुछ रेसर पायलट है और यहाँ कुछ हुए तो इनमें से ये जो हिस्सा है इसके लिए क्या निष्कर्ष आएगा? कॉमन हो जाएगा तो निष्कर्ष जो फर्स्ट है क्या है? कुछ पायलट है वो या तो एक या तो दो, दोनों में से कोई एक तो सही होगा निष्कर्ष। तो यार ये मतलब ये ऑप्शन इसलिए तो दिया है या तो एक या तो दो, दोनों नहीं सही हो सकते दोनों नहीं सही होगा। एक होगा जी ठीक है ना। तो इनकी संभावना, जो डायग्राम की संभावना है, पीछे वाला वो बना लिया था और दोनों बना के लाया था। वही तो मैंने बनाया था लेकिन वो लग रहा था कि हाँ ये गलत हो और दोनों बनाने के बाद जब मैंने पूछा कौन सा डायग्राम है तो उसने कहा नीचे बनाया था, ऊपर वाले को नहीं कहा। वो सोचा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। ठीक है तो सर या तो एक या तो हाँ, या तो एक या तो ये क्या है? जो कहा गया है कि जो स्टेटमेंट
लोगों ने ये बनाया, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये भी संभावना है ना। संभावना तो ये भी है। तो इसमें या तो ये किसी ने निकाला था, एक सिर्फ 2 है ना, हाँ सिर्फ 2 है, तो 2 तो है ही। अगर 2 है, एक भी हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। तो या तो एक या तो, अब इसी तरह से सब आल पे का क्वेश्चन और बना, सभी महिलाएं लड़कियां हैं। देखो नमस्कार, सभी महिलाएं लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां, दूसरा स्टेटमेंट है, चित्रकार है। निष्कर्ष बताया, अभी ना बताया, डायग्राम, इसका डायग्राम बनाओ। सभी महिलाएं लड़कियां हैं और कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। ये है ना 2 स्टेटमेंट। अब निष्कर्ष लिख लो, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, नहीं पहला क्या था, सभी महिलाएं लड़कियां हैं ना स्टेटमेंट में। निष्कर्ष का पहला जो है, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। कथन में क्या लिखा था, सभी महिलाएं लड़कियां हैं। हाँ, और इसमें निष्कर्ष में है कि सभी लड़कियां महिलाएं हैं। और अगला है, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। निष्कर्ष 2 हो गया। अब डायग्राम अगर बना लिए होंगे तो अभी बता दोगे, दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? हाँ? अब इसमें ऑप्शन लिख लो, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, और एक में न तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2। ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2। कौन सा है ऑप्शन सही? सही है। कैसे बना डायग्राम देखो, वहीं से निकाल और तुम्हारा जवाब भी सही। कौन सा सही है? दीवार सजाते हैं बनाए डायग्राम बनाए, पीछे रेड डॉट आ जाओ, दिखाओ तो क्या बनाया डायग्राम। कहाँ वहां तक पहुंचाती है? कथन में है क्या कि कुछ महिलाएं चित्रकार? कथन में है ऐसा? ये सब कुछ पहले चित्रकार है। हाँ? महिलाओं को तुमने चित्रकार बना दिया है डायग्राम में। नहीं वो सही है, कुछ लड़कियां चित्रकार है, कुछ लड़कियां चित्रकार है। सभी महिलाएं क्या हैं? सभी जो महिलाएं हैं वो क्या है? लड़कियां हैं? कुछ लड़की। लड़कियां एक इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है इसी तरह का, जिसमें ये फार्मूला बना था, चित्रकार। अब इसमें निष्कर्ष अपना निकालो, देखो कौन सा है। अब इसी में कुछ महिलाएं चित्रकार हो गई
ज्यों ही कुछ महिलाएं चित्रकार होती तो ये क्लियर होता कि कुछ लड़कियां भी चित्रकार हैं, क्योंकि सभी लड़कियां महिलाएं, सभी महिलाएं क्या है, लड़कियां हैं। तो ये डायग्राम तुरंत इधर चला जाता अंदर की तरफ, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं कहा गया, कुछ लड़कियों के लिए कहा गया। तो ये डायग्राम जो है यहीं तक सिमट जाएगा, गर्ल्स तक। उसके बाद निष्कर्ष जो क्लियर है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन लिखो इसी पे सभी में। सभी बॉस लंबे होते हैं, सभी बॉस नहीं, बॉस नहीं कह रहा हूँ, बास बास बास। मैंने लिखा भी सर, बात ही लिखा था। नहीं वो गलत प्रिंटिंग है, बॉस ही लिखा है, वो वहाँ पे जो लिखा है बॉस लिखा है ऊपर, मैंने लिखा है बात ही। ऊपर दिखा दिया है ऐसे ओ के लिए, क्योंकि अगला जो लाइन है उससे ये क्लियर होगा कि नहीं ये बांस होगा, क्योंकि सभी लंबे घास हैं, घास है, घास, ग्रास। सभी बांस लंबे हैं, सभी बांस लंबे हैं, और बी जो स्टेटमेंट है वो है सभी लंबे घास हैं। तो निष्कर्ष जो है कौन सा सही होगा, ये अपना डायग्राम बना के निकालो। अब दो निष्कर्ष इसमें दिया है, उसको लिख दो। कुछ घास बांस है, क्या कुछ घास बांस है, और दूसरा कथन है कुछ लंबे बांस हैं, और तीसरा है कुछ घास लंबी है। तीन इसमें जो है निष्कर्ष आ गया, कुछ घास लंबी है, निष्कर्ष में पहला है निष्कर्ष ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं। बी जो है उसमें है कि सभी निष्कर्ष ए बी और नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों अनुसरण करते हैं। पहले में है कि फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, दूसरे में है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अनुसरण करते हैं, तीसरा में है कि निष्कर्ष वन और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, वन और थर्ड। और डी में है दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। दूसरा क्या डायग्राम बनाया दिखाओ, डायग्राम दिखाओ। सर मुझे तो कोई नहीं पता। क्या कोई भी नहीं लग रहा सर, आपने पीछे तुम बताओ, तुम अपना लाओ जरा डायग्राम देखो, तुम्हारा रेगुलर आते हो तुम नहीं, आप डायग्राम दिखाओ। सवाल क्या आंसर निकला हुआ लक्षण डायग्राम की जगह अभी नहीं समझ में आया। चलो अभी एक क्लास और क्लास और सर एक्स्ट्रा क्लास लगवाते कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे बनेगी और सब डिटेल में क्वेश्चन करा दीजिए एक क्लास के बाद, अभी एक क्लास हो जाए जब ये चीज़ें खत्म होगी तब आप एक्स्ट्रा की बात करता हूँ, पहले चीज़ें खत्म तो हो।
सही तो है, लेकिन जवाब क्या आया? 2 और 3 2 और 3 आ गया। पहले बोलो कथन को। आल बम्बू और लॉन्ग। आल लॉन्ग। अच्छा, एक ग्रास हो गया। पहला कथन है कि जब इसका चक्कर कुछ घास है, हाँ? कुछ घास जो 5 कुछ घास सही तो है। कुछ घास सही है। आप बोलो आगे। अगला स्टेटमेंट, सम लॉन्ग आर बम्बू, ये भी सही है। सम ये भी सही है। एनालाइज करने में दिक्कत हो रही है तुम लोगों को, या तो डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है। डायग्राम तो दो ही चीज है। डायग्राम तो बता दिया हैं? डायग्राम तुम लाओ, घबराओ नहीं, आओ। तुम क्यों शर्मा रहे हो? आगे आओ, इधर आ जाओ। तुम्हारा क्लास क्या है? चलो आते हो, ये भी कुछ तो सीखो। पिछला दिखा दो। पिछला कितने का बनाया? जब बता रहा हूँ तब उतार भी तो लो कम से कम। वो भी नहीं देख रहे हो, नहीं उतार रहे हो। दिखाओ इससे पिछले का, ये वाला दिखाओ जरा हमको, उधर वाला। हाँ दिखाओ, वो है नहीं बनाया है। कम से कम जब तक कराया जा रहा है तो उसको नोट कर लो, सीखो। वहाँ बैठोगे तो नहीं लिख पाएगा। यहाँ बैठ जाओ तो भूल आ गया। करते हैं यार, नहीं हम करते नहीं। नहीं डरता नहीं है, वो डरने वाला नहीं है। ये कहाँ इतना तुम बताओ क्या समझ रही है? ये पहला स्टेटमेंट हो, हाँ कुछ सभी बांस बनते हैं, सभी पहला स्टेटमेंट हो तो सभी वहाँ से हमने स्टेटमेंट पे डायग्राम बनता है। पहले ही मैंने बताया कि स्टेटमेंट पे डायग्राम बना लोगे, फिर निष्कर्ष देखो कि कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है। डायग्राम बनने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। सभी जो है, पहले तो सभी बांस, अब ऐसे न समझो बस नहीं इसको, बांस, ठीक है। ये जो सभी है, ये सभी बांस क्या है? लंबे होते हैं। तो सभी के लिए मैंने क्या बताया कि तुरंत इसका घेरा हो जाएगा। सभी जो बांस है वो लंबे हैं, ठीक। अब लंबा के अंदर घेरा हो गया ना बांस का, यानी बांस सभी लंबे हो गए। अगला स्टेटमेंट, जितने लंबे हैं वो घास है, तो ये जितना लंबा वाला है ये घास से घिर जाएगा, तो ये हो जाएगा घास। अब समझ में आई बात? अब ये होता है कि कुछ बांस लंबे हैं। अब इसी को समझ लो, बांस, ये बांस हो गया। कुछ बांस लंबे हैं, ये लंबा हो जाएगा। कुछ बांस लंबा हो गया, कुछ बांस, ये जो एरिया है ये बांस का एरिया है जो लंबा भी है। अब इसमें कह दिया कि सभी लंबा जो है वो घास है, सभी लंबा। तो ये जो लंबा है ये सभी जो है घास अगर होता है तो लंबा वाले को हम अगर सभी ले लें ऐसे ही करके,
तो एक कंक्लूजन ये निकलेगा कि कुछ बांस लंबा भी है और कुछ बांस जो है लंबा भी है। आई बात समझ? इस तरह से समझ में आई बात? कुछ पे अब ये है, कुछ बांस लंबा है और कुछ लंबा घास है, तो ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है। अभी पिछले क्वेश्चन में कराया गया तीनों चीजें। तो ये जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें तय करना पड़ेगा कौन सा डायग्राम बनना। अब क्लियर है सभी के लिए? जहां सभी आता गया घेरा बंदी होता चला गया। अब यही कहा जाता है कि सभी बांस घास है, सभी बांस घास है और सभी लंबा घास है। तो ये फॉर्मेशन बन जाएगा, सभी बांस घास है और सभी लंबा भी घास है। तो ये फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या हो जाएगा? बड़ा वाला को घेरा। ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत ना आ रही हो, क्योंकि यही मेन समझने की जरूरत है। तो सभी वाले पे कहीं फॉल्ट ना हो पहले। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो, सभी तूफान चक्रवात है, सभी तूफान चक्रवात है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो लिखो, सभी चक्रवात बॉन्डर। ठीक है, शब्दों की खोज मत करो उसमें, ठीक है ना? हाँ, तो भी खोज मत करो उससे, जो है ज्योग्राफिकल और साइंटिफिकल वो ना ढूंढो कि इसका क्या जो है डिफिनेशन होगी। तो अपना जो है जो काम है वही कथन लिखो, ये निष्कर्ष, कुछ बॉन्डर तूफान है, कुछ बॉन्डर तूफान है और कुछ चक्रवात तूफान है। देखो मैंने एक बात कही है, सुन लो तुम लोग सभी। कंक्लूजन के लिए मैंने एक बात कही है कि कंक्लूजन जो है निष्कर्ष के हिडन रिलेशनशिप को बताता है। मैंने जो बताई थी, देखो एक क्वेश्चन में डायग्राम ये बन रहा था ना, एक क्वेश्चन जिसमें डायग्राम ये बन रहा था, जिसमें मैंने बाद में ये डायग्राम भी बनाया, जो पीछे वाला करके आया था, दोनों डायग्राम बनाए। ये निष्कर्ष के द्वारा हिडन जो रिलेशनशिप है वो बता रहा था। तो निष्कर्ष से कभी कभी हिडन जो रिलेशनशिप है उसको क्लियर करने के लिए डायग्राम तो ये सही है कथन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो निष्कर्ष हिडन रिलेशनशिप बताएगा उसमें थोड़ी सी चेंजिंग भी हो सकती है। तो इसको भी ख्याल करने की जरूरत है, ठीक है ना? तो दोनों चीजें लिख लिया तुम लोग, सभी तूफान चक्रवात है, सभी चक्रवात बॉन्डर है, निष्कर्ष में है कुछ बॉन्डर तूफान है, और दूसरा निष्कर्ष कुछ चक्रवात तूफान है। अब देखो निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं, केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है, या न तो एक कर रहा है और न तो दूसरा। देखो दोनों कर रहे हैं, डायग्राम लेकर
तुम्हारा डायग्राम देखो ना, तुम्हारा डायग्राम देखो, डायग्राम तुम्हारा देखें कहाँ है। अरे यार नहीं सही है, ये तो सही है, इसका सही है। थोड़े से दिखाने थोड़े करीब है। सही है, तुम्हारा डायग्राम तो इल्मा का डायग्राम क्या है? सभी सभी कह रहा है ना, तो सभी में ऐसे डायग्राम बनेगा। वो तो कुछ वाला डायग्राम बना रही है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा है? सभी तूफान, तो पहले तो देखो तूफान, तूफान लिख दिया। और ये जो तूफान है, ये तूफान है, देख लो, देखो इधर, ये तूफान है। क्या बोल रहा है? सभी तूफान, तो सभी तूफान चक्रवात है। अगला स्टेटमेंट सभी चक्रवात बवंडर है, बस सही। ये अब पूरा चक्रवात है और ये सभी का सभी बवंडर है, तो ये बवंडर हो जाएगा। सभी का भी तुम समझ नहीं पा रही हो, कुछ वाला में डायग्राम बना रही हो काफी देर से। जो चीज पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कहा? सभी तूफान, तो सभी तूफान जो है बोला पहले तो लिख लो तूफान, ठीक है। और ये तूफान है, इसको घेरा कर दिया। अब जो कहेगा सभी तूफान, तो इसको घेरोगी, क्या है? चक्रवात। ये पूरा चक्रवात हो गया, चक्रवात के अंदर जो है तूफान हो गया। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चक्रवात है, इसका कुछ हिस्सा तूफान है। इसको दूसरे हिसाब से देखेंगे तो चक्रवात का कुछ हिस्सा क्या है? अगर हम कहेंगे चक्रवात, कुछ चक्रवात तूफान है, इसी का उल्टा कुछ चक्रवात तूफान है, डायग्राम क्या बनेगा? कुछ चक्रवात तूफान है, ये अब बन जाएगा। लेकिन जब सभी कहेगा तो इस अकॉर्डिंग बनता चला जाएगा। यही समझने की जरूरत है। इसी क्वेश्चन को बस मैंने बदल दिया, बात वही है। कुछ चक्रवात तूफान है कि नहीं है, और कुछ बवंडर तूफान है, कुछ बवंडर चक्रवात है। इसका बनाओ, कुछ बवंडर चक्रवात है, कुछ बवंडर चक्रवात है, कथन में लिख लो। कुछ बवंडर चक्रवात है, कुछ चक्रवात तूफान है, और कुछ बवंडर भी तूफान है। इसका डायग्राम बना। जिलना तुम बनाओ, तुम दिखाओ, तुमको थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत हो जाएगी। और ये तुम जो है इसका देखना नहीं, अपने से बनाओ, फिर सीख पाओगे। तुम देखो कि सम कह रहा है या आल कह रहा है, जो मैंने पहले ही बता दिया। सम, ये पॉजिटिव चीज़ों को हम देख रहे हैं ना, स्टेटमेंट के जो पॉजिटिव हैं कुछ और आल, इस पे हमको काम करना है यार। देखें इल्मा क्या है? तो तीसरा जो मैंने कहा कि कुछ बवंडर तूफान है, वो कहाँ है? बवंडर तूफान है, ये इसमें कहाँ से हो रहा है?
ये इसमें शो हो रहा है तब है ना गड़बड़। तुम खुद समझ लो, जो तीसरा स्टेटमेंट है वो तुम्हारा कवर नहीं कर रहा है डायग्राम। मैंने कहा कि कुछ बवंडर जो है वो चक्रवात है। अगला क्या कहा? कुछ चक्रवात और अगला तो कुछ चक्रवात भी तूफान है, कुछ बवंडर भी तूफान है। तो तूफान कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा। कुछ ये भी है, कुछ ये भी है। अब समझ में? अब इसी को जब पलटोगी, सभी करोगे तो ये फॉर्मेशन आ जाएगा अपने आप। सभी एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। एक डायग्राम बनाओ, तुम लोग रुक जाओ, तुम बनाओ और इल्मा बनाए। सभी बवंडर तूफान है। ये तुमने ये बना दिया कि सभी बवंडर और सभी तूफान चक्रवात है। ये सभी वाला हो गया ना ये फॉर्मेशन। हमने सभी तो बोला ही नहीं इस बार। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं था जो सभी वाला हो, कुछ वाला था। तुमने इसमें सभी कर दिया। इसमें सभी कहाँ से आ गया? जो है घेरा पूरा हो गया तो सभी हो गया उसमें। क्या मैंने बोला था कि तुम दोनों के लिए सभी बवंडर, अच्छा सभी बवंडर तूफान है और सभी चक्रवात तूफान है। अब बनाओ इसका। और भी लोग बना सकते हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ दिक्कत हो रही है उनको डायग्राम बनाने में। सभी बवंडर तूफान है और सभी चक्रवात भी तूफान है। देखो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सभी बवंडर तूफान। गलत है। हाँ? तुम्हारा भी गलत है। तुम बनाई, तुम पहुंच ही नहीं पा रहे हो, पहुंच नहीं पा रहे हो। पहले क्या बोल रहे हैं? सभी बवंडर, बस इतना दो। बवंडर और अगला स्टेटमेंट क्या है? हाँ? सभी चक्रवात, सभी चक्रवात, सिर्फ चक्रवात नहीं। ये चक्रवात, ठीक है। दोनों तूफान है ना, सभी बवंडर भी तूफान है और सभी चक्रवात भी तूफान है। ये बवंडर, ये चक्रवात सभी हैं और ये दोनों तूफान हैं पूरे के पूरे। सभी बवंडर तूफान, सभी चक्रवात भी तूफान। ये पूरा क्या हो गया? तूफान। आई बात समझ में? कुछ डायग्राम बनाने का कुछ समझ में आई बात? स्टेटमेंट को पकड़ो, जो है कहे सभी लड़के, सभी लड़के, तो तुम पहले ही कर दो ये है लड़के और इसको कर दो ऐसे, और सभी तो ऐसे घेर दो। क्या है? गधे। तुम लोगों को नहीं कह रहे,
जो यहाँ नहीं है उनके लिए कहा जा रहा है। तो सभी तो मान लो वो लिख दोगे, नहीं इसको चेंज कर सकते हैं, सभी लड़के प्लेयर हैं, अभी ठीक है हाँ? प्लेयर कर दो इसको खिलाड़ी, ठीक है। और सभी खिलाड़ी सभी खिलाड़ी रेसर हैं, दौड़ते हैं सभी लोग, पायलट भी कर सकते हैं सर, ड्राइवर भी कर कुछ सकते भी हैं। कह सकते हैं, क्योंकि जो भी कह दिया जाएगा वो यूनिवर्सल ट्रूथ के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी सभी कहेंगे वो पूरे घेरे में आ जाएंगे, ठीक है ना। टाइम हो गया है क्या? तो इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम पे थोड़े से मेहनत करो, हम लोग का सभी एक हफ्ता वक्त है, तो इस पर थोड़े से तुम लोग प्रैक्टिस करके आओ, ताकि अब हम लोग किस पे काम करेंगे, नेगेटिव वाले, नो और सम नॉट। अभी तक क्या कर रहे हैं?